नमस्कार। अनादि टीवी की खास पेशकश शक्ति की साधना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कोविड काल होने के कारण अनादि टीवी हर दिन माता के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराता है और आज इसी कड़ी में हम आपको 3 प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन कराने वाले हैं। तो आइए चलते हैं माता के दरबार में। नवरात्र में भक्त मां जगदम्बा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और मां से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। आज हम आपको पांडवकालीन मां रेणुका के दर्शन कराते हैं। खंडवा जिले के मूंदी नगर से 3 किलोमीटर बाहर मां रेणुका का मंदिर है, जहां अल सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस मंदिर में मां शक्ति रेणुका रूप में विराजित हैं। भक्त सुबह 5 बजे से मां शक्ति की आराधना में लीन रहते हैं और सूरज की पहली किरण के साथ घोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे आरती के स्वर यहाँ मंत्र मुग्ध कर देते हैं। मंदिर महाभारत कालीन बताया जाता है और लगभग 5000 वर्षों से स्थापित है। मंदिर के इतिहास के विषय में जानकारी देते हुए श्रद्धालु बताते हैं कि यह मंदिर जमदग्नि ऋषि की पत्नी और परशुराम की माता रेणुका मैं तो ये समझ लो कि मैं मूंदी के निवासी हूँ। अब भीड़ चले गया हूँ 22 वर्ष से। बाकी मैं बहुत छोटा था जब से यहाँ दुकान उकान लगाता था। हमारे पिताजी पूरा बुजुर्ग आदमी हमको जो दादा थे सब बताते रहते थे। मैं यहाँ नमकीन सेव चूड़े की दुकान लगाता था और जब से देख रहा हूँ यहाँ बहुत सर्ग लगता है। और अब ये समिति जो बन गई है अब तो बहुत कामकाज हो रहे हैं। तो पहले लोग यहाँ आने में डरते थे, यहाँ नाला था, पानी कूद के पानी भयंकर जाता था। बाकी अब समिति ने सब ये व्यवस्था जमा दी है यहाँ। तो अब यहाँ मेला नवरात्र का 9 दिन बहुत बेहतरीन अच्छा लगता है और मैं बहुत बहुत समिति का धन्यवाद करता हूँ और ये चाहता हूँ कि ऐसे ही काम हमारा चलता रहे और सब लोग हमसे जुड़ते रहें और हमारी समिति काम सब करती रहे। इस मंदिर से मैं 85 में जुड़ा। इसके पहले इतिहास क्या बताऊं, ये इसकी जो धरोहर ऐसी है कि ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है। महाभारत कालीन 5000 वर्ष पुराना मंदिर है और ये महाभारत कालीन मंदिर है। और जगदम्बी ऋषि आपने सुना होगा, महाभारत के अंदर एक कथा है, उसमें जो माँ रेणुका है जगदम्बी ऋषि की पत्नी है और परशुराम जी के पुत्र है। तो ये जो मंदिर यहाँ पे है मैं बचपन से देखते आया हूँ कि इस मंदिर में रेणुका चौदस के दिन पहले मेला लगता था और आज भी हमने इसको बहुत कुछ बढ़ा करके लगाया है। और आप सभी लोगों का, ये मीडिया वालों का और यहाँ के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनका सहारा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इतिहास के दौरान मैं और एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने देखा है यहाँ पे 3 मंदिर और हैं जो महाभारत की कालीन की कथा के देखने को मिलती है उनसे। लोटेश्वर है, केश्वर है, शीतला माता मंदिर है, जैसे तो पंचकुंडी मंदिर है, राम मंदिर है, यहाँ पर बहुत शानदार मंदिर है। और यहाँ मोदी जो मोदी बोलते हैं जिसको, इस गांव को आपने देखा मोदी हाथों में रहती है, जो वो मोदी है। ये सिंगा महाराज के भजनों में कहा गया है कि धन गणित परगना जो होता है मोदी परगना फेमस है यहाँ पर। यहाँ पर रेणुका समिति द्वारा जो एक वीरान मंदिर था उस समय,
रेणुका मंदिर समिति द्वारा यह यहाँ के कार्य किए जाते हैं और इस वर्ष लगभग 6 लाख के कार्य हो चुके हैं। एक जिसमें एक शिव मंदिर है, 2.5 लाख का वो जो रेणुका द्वार बना है, रोड पर गेट बना है वो, और अन्य कार्य यहाँ पर किए गए हैं। हम भक्तों की सुविधा के लिए, माता के पूजने वालों के लिए, जिनकी कुल देवी, उनकी सुविधा के लिए हर व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे शौचालय है, पानी की टंकी, नहाने का, ऐसी हर चीज हम व्यवस्था। नवरात्र के मौके पर अनादि टीवी अपने दर्शकों तक मां आदि शक्ति के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन करवा रहा है। इसके साथ ही नवरात्र पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह के आयोजन होते हैं ये भी बता रहे हैं। वैसे तो नवरात्र पर मां शक्ति की आराधना में भक्त लीन हैं, लेकिन खंडवा जिले का मूंदी नगर की अपनी एक खासियत है। यहाँ तकरीबन 35,000 से भी ज्यादा की आबादी है। नगर परिषद का दर्जा मिल चुके इस नगर में एकता की मिसाल पेश की जाती है। जी हाँ, दरअसल इस शहर में केवल एक ही स्थान पर देवी प्रतिमा की स्थापना की जाती है और पूरा नगर मां भगवती के सामने बैठकर आराधना करता है, मां की आरती करता है। बाजार बाद के इस दौर में शक्ति की भक्ति बिना आडंबर के साथ नवरात्र में मां मंदिर में कई अलग अलग आरती की जाती हैं। तो वहीं साथ में स्थानीय निमाड़ी बोली में गरबा के रूप में स्तुति भी की जाती है। कौन सुहागन दीवा बालिया मेरे मैया, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरे मैया, कौन जागेगा सारे रात मंदिर विच आरती जय मां, सच्चियां जोतां वाली आरती जय मां। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, हम देखते हैं कि जब भी माता जी की स्थापना होती है तो एक एक गली में 4-4, 5-5 जगह माता जी को स्थापित किया जाता है, लेकिन इस शहर में
35,000 की आबादी है और एक ही जगह सिर्फ माताजी की स्थापना की जाती है, यानी कि सामाजिक एकता की एक बड़ी मिसाल इसे कहा जा सकता है। कब से इसकी शुरुआत हुई, किसने इसकी शुरुआत की? हेलो जी शरद। ये देखिए, ये मुंडी में नवरात्रि उत्सव हर बार बहुत अनोखे स्तर पर मनाया जाता है और यहाँ माता जी की पूरे बड़ा कस्बा है, 20,000 की आबादी है, लेकिन मात्र एक मूर्ति रखी जाती है और वहाँ रात में करीब 5 से 10,000 लोग एकत्रित होकर माता जी की विशाल आरती करते हैं, जो दृश्य बिल्कुल नयनाभिराम बनता है। और यहाँ वर्षों से यही परंपरा चलती आ रही है, जो वर्तमान में भी जारी है। जी शरद, किसने इसकी शुरुआत की, कब से शुरुआत हुई, कितना समय हो गया है और व्यवस्थाएं कैसे की जाती हैं? देखिए, आजादी के बाद से ही यह आरती यहाँ पर की जा रही है और मात्र एक दुर्गा जी की ही रखी जाती है। करीब 70 साल हो गए हैं इस परंपरा को निभाते हुए और आज भी ये परंपरा लगातार जारी है। मुंडी के बड़े बुजुर्गों ने ये परंपरा शुरू की थी, जो अब जवान पीढ़ी भी उसी परंपरा को निर्वहन कर रही है। जी शुक्रिया शरद, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए अब हम आपको शक्ति के एक और स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। जी हाँ, बुरहानपुर जिले के डाइफोडिया कस्बे से 3 किलोमीटर दूर लोखंडिया गांव में स्थित है मोती माता का दरबार। मोती माता मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ देवी की प्रतिमा स्वयंभू है। माता ने स्वप्न देकर खुद प्रकट होने की इच्छा जाहिर की थी। जब गाजे बाजे के साथ माता की प्रतिमा का प्राकट्य हुआ तो एक भक्त ने प्रतिमा पर सिंदूर लगा दिया, तब वही प्रतिमा स्थापित हो गई। हालांकि यहाँ 4 पीढ़ी से पूजा कर रहे पुजारी का कहना है कि माता की प्रतिमा पर यदि उस समय सिंदूर नहीं लगाया जाता तो प्रतिमा की हाइट तकरीबन 9 फीट होती। मंदिर में माता के दर्शन करवा रहे हैं आपको अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी। अनादि टीवी अपने दर्शकों तक नवरात्र में अलग अलग देवी मंदिरों के दर्शन करवा रही है। आज हम पहुंचे हैं नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में डाइफोडिया से 3 किलोमीटर दूर मोती माता मंदिर स्थित है और मोती माता मंदिर का इतिहास बताया जाता है कि यहाँ पर माँ भगवती स्वयंभू हैं। स्वयं ये प्रतिमा प्रकट हुई है। नवरात्र के अवसर पर यहाँ पर भक्तों का मेला लगता है, लेकिन कोरोना की वजह से फिलहाल भक्तों की संख्या यहाँ पर बेहद कम देखी जा सकती है। पंचमी को बड़े स्तर पर यहाँ पर आयोजन होता है। दूर दूर से भक्त आते हैं और माता के सामने अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं। और ये भक्त आप मंदिर का क्या इतिहास है, यहाँ के मुख्य पुजारी से भी हम चर्चा करेंगे। पुजारी जी, ये मंदिर कितना पुराना है, क्या इतिहास है? कम से कम इसको जाने 150 बरस हो गए। ये जो यार हम चल रहे हैं 4थी पीढ़ी में। जो हमारे दादाजी बैल के धंधा करते थे या जाते थे, यूपी में जाते थे वो, तो ये 60 बरस की उम्र में यानी ये बुढ़ी अच्छा कंडे चुनते चुनते जंगल में गई दादा के पास। हाँ, फिर वो उसको दर्शन दी। फिर रात में सपने में आई कि मैं बोले आपके देश में चलना चाहती हूँ। तो भाई तो माँ आप कौन है? तो बोले मैं एक देवी हूँ, मेरा नाम है मोती झीरा। दादा बोले कि भैया जो हम तो धंधे वाले हैं। बोले अच्छा कोई पंडित को जाके पकड़, वो तेरी पूजा पाठ सही ढंग से करेगा। बोले हमको किसी का मतलब नहीं है, सिर्फ जो हम बोले चलना चाहती हूँ तुम्हारे देश में। तो सांप की यानी वारोली, हम उसको बम्बई बोलते हैं, उसमें से मैं प्रकट होंगी पूनम के रोज। तुम जो मेरे को विजय जो जाने बाजे गाजे सो देखने को आना। फिर जो जाने 10-5 जाने बुजुर्ग लोग आए फिर देखने को, जाने दिन के 8 बजे। तो ऐसे चमक रही वो बम्बई में से बिजली जैसे। अब दादा ने समझ ले वो उसको जाने दर्शन दे दी। तो दादा के बड़े भाई थे, अब उनको माँ क्या बुद्धि दी, तो वो जब गुस्सा की जगह सिंदूर लगा दिया। फिर वो जिसके पीछे आई उसको सपने में और रात में गई। बोले ये दुष्टी ने बोले मेरे को बोले सिंदूर लगा दिया, नहीं तो बोले मैं 9 फीट ऊपर जाने वाली थी। 9 फीट ऊपर जाने वाली थी मैं। बोले सिंदूर जब 6 महीने में बोले ये स्वर्गवास हो जाएगा। तो 6 महीने बाद में समझ लो जो उसको सिंदूर लगाया था वो स्वर्गवास हो गया।
फिर ये जितना मेला भर रहा फिर वो धीरे 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 ये छोटा मंदिर, ये जो मंदिर है तो दादा का हाथ का ही है। हाँ बस। नवरात्र के समय यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगती हाँ हाँ हो देखो यार कल है ना यार पंचमी है, कल जो माँ का निशान चढ़ेगा, जो छोटा मोटा जो है ना कल भी मेला भरेगा। हाँ बस। कोरोना की वजह से भक्तों की संख्या में कमी आई है। हाँ कम आई है, नहीं दादा सब चल रही है। हर मंगल को हर जगह 250-300 लोग आते हैं हर मंगल को, कोरोना हो कुछ भी। हमको बुलाया थानेदार ने कि बोले बाबा बोले तुम बोले फाटक बंद कर दो। मन के सर हम कर देंगे, फाटक बंद कर देंगे। तो हम ताला बंद करे चारों तरफ से, तो जो पब्लिक रात में जो दीवार चढ़ के आका के उससे दर्शन करते थे। हाँ। ये तो यहाँ मंदिर के पुजारी, इनका साफ तौर पर कहना था कि ये मंदिर का इतिहास बता रहे थे कि इनकी ये चौथी पीढ़ी में चल रहे हैं और चौथी पीढ़ी के बाद यहाँ पर ये लगातार माता की सेवा करते आ रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि माँ यहाँ पर स्वयंभू हैं, स्वयं ये प्रतिमा, ये मूर्ति प्रकट हुई है। भक्तों की संख्या है, कोरोना की वजह से लगातार यहाँ भक्तों की जो संख्या है वो उसमें गिरावट जरूर आई है, लेकिन फिर भी भक्तों का उत्साह है। पंचमी के दिन इस मंदिर पर निशान यहाँ चढ़ता है और उसके बाद भक्त जो हैं वो देवी की आराधना करते हैं। हमारे साथ इस संस्थान के सहसचिव हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये मंदिर का इतिहास। यहाँ पुजारी जी ने बताया कि ये तकरीबन 150 से ज़्यादा साल पुराना मंदिर है। स्वयंभू माता की जो प्रतिमा है वो स्वयंभू है। यहाँ पर लगातार भक्तों की संख्या, भक्त आते रहते हैं। कोरोना की वजह से कमी है। हाँ थोड़ा बहुत फर्क गिरा है। अच्छा। वैसा क्योंकि कोरोना बीमारी है तो उसको तो देखते हुए तो लोगों में थोड़ा यही है। बाकी क्या है कि यहाँ मतलब जो दर्शनार्थी है उनके व्यवस्था के तौर पे जैसा सैनिटाइजर वगैरह है वो हम मंदिर समिति की तरफ से तो व्यवस्था कर दी गई है। हाँ बाकी अब इस मंदिर का इतिहास जैसा पुजारी जी ने बताया, लेकिन आपको क्या जानकारी है इस मंदिर के इतिहास के बारे में? हाँ जो पुजारी ने बताया तो वो लगभग पूरी तो सच्ची है। बाकी जो है जो मतलब अभी पहले तो मतलब माता का प्रचार कम था, बाकी अभी क्या है कि ज़्यादा मतलब थोड़ा प्रचार हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मेला कब भराता है? ये पौष पूर्णिमा। हाँ। तो कितने एकड़ में मेला भराता है? आसपास मैंने देखा बड़ा यहाँ पर स्थान है। ये लगभग 20 से 25 एकड़ में लगता है मेला। मतलब बहुत 4-5 राज्यों से दुकानें आती है, जो झूले वाले जो भी मतलब व्यापारी है 4-5 राज्य से आते हैं और दर्शनार्थी जो भी है वो भी 4-5 राज्य से आते हैं। राजस्थान वगैरह जो आसपास के जो राज्य लगे हैं, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश का तो लगभग पूर्ण ही मध्य प्रदेश यहाँ पहुँचता है। यहाँ पर ये मंदिर में अभी निर्माण कार्य भी चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही क्या इस मंदिर को सरकार के सामने आपकी ट्रस्ट ने या गांव वालों ने या समिति ने कोई विशेष पैकेज के लिए बात की हो? क्योंकि अलग अलग स्थान पर तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाता है, पर्यटन के केंद्र विकसित कर दिए जाते हैं। हाँ हमारे जो अध्यक्ष साहब है, जो ट्रस्ट के एवं जो सदस्य लोग हैं, उनका भी बहुत प्रयास रहा है कि जैसा हमारे जो यहाँ के जो सांसद है नंद कुमार सिंह चौहान जी, उनको बहुत बार जैसा यहाँ से कहा गया है, बोला भी गया है कि ये जो स्थान है इनको पर्यटन स्थल में लाया जाए। तो अभी हमारे जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है शिवराज जी चौहान, इनका बहुत योगदान यहाँ रहा है कि उन्होंने 1 करोड़ का जो घोषणा करी थी, उन्होंने मतलब वो 1 करोड़ का यहाँ काम हुआ है। इसके साथ ही अभी बताया पुजारी जी ने कि माता का नाम मोती जीरा करके है, तो क्या कुछ इस तरह से कोई जो बीमारी होती है उसके उपचार के लिए भी लोग यहाँ पहुँचते हैं? ये जैसा मोती जीरा जो है, अपन मोती माता के नाम अभी जो मोती माता बोला जाता है, बाकी जो एक बीमारी आती है मोती जीरा करके, जो उसको टाइफाइड बोलते हैं अपन, टाइफाइड, तो वो उस नाम से वो जो बीमार व्यक्ति आता है, मतलब बुखार रहता है, तो उनके नाम माता जी के नाम से उनको अगर 3 चपटी जब बोलते हैं अपन, या तो ऐसा 5 अगर अपन ने दे दिए चपटी भर के रखिया तो वो ठीक हो जाता है। ये मान्यता है, मतलब पुरानी मान्यता और है, अभी हमने देखा भी है, सुधरते भी लोग। और जो ये आँखों में जो एक मोतियाबिंद होता है, उसका भी यहाँ मतलब उसका लिए जो माता जी को जो अपने जो तोलादान वगैरह होते हैं, बार मीठे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मन्नत में ज़्यादा करके अगर कोई बीमार होता है, जो भी होता है, उनकी जो भी समस्या अच्छी हो जाती है, मतलब माता जी से मन्नत मांगने के बाद, तो उनका तोलादान यहाँ मिठाई से किया जाता है। ये परंपरा है यहाँ की।
देवी के वैसे तो कई रूप है, लेकिन नवरात्र में अलग अलग स्वरूपों के दर्शन भी होते हैं। नेपानगर में डाइफोडिया से, जैसा हमने बताया, 3 किलोमीटर दूर मोती माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं, माता के सामने अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। और जैसा कि ट्रस्ट के सह सचिव बता रहे थे कि यहाँ पर मोतीझिरा और मोतियाबिंद को लेकर भी लोग आते हैं और माँ से मन्नत मांगते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए। अलग अलग स्वरूपों में माँ भगवती विराजमान हैं। कुछ भक्तों से भी हम बात करेंगे। आप कब से यहाँ मंदिर आ रहे हैं माता के? जी, हम जब से बचपन से आ रहे हैं हम तो। अच्छा, वही। तो क्या आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ मेला भी भराता होगा, माता के प्रति आस्था भी? जी, यहाँ से बहुत लोगों के लिए मेला के प्रति आस्था है माँ, और दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। लगभग 100 किलोमीटर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए माता जी के। कुछ और भक्त हैं हमारे साथ। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम डोईफोड़िया से आए हैं। जी, ये मंदिर में कब से आ रहे हैं आप? हम लोग 27 साल हो गए आते थे। जी, यहाँ पर मेला भी भराता है, मान्यता है, माता भक्तों की मनोकामना बहुत पूरी करती है, हम लोगों की भी की है माता ने, और सबकी करती रहेगी और करती है। जी, आप? मैं भी सर इनके साथ में हूँ। मैं भी सर खंडवा का रहने वाला हूँ और डोईफोड़ा सर्विस में रहता हूँ मैं, और मैं 27 साल से यहाँ मैं भी आ रहा हूँ। और माता जी की कृपा हमारे पर बनी रहती है और हमेशा यहाँ भीड़ बनी रहती है। और हर साल मेला जो लगता है, मेले में भी बहुत आनंद आता है और लोग बहुत उत्साह होकर यहाँ लोग आते हैं और उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है सर। तो जय माता जी की। ये भक्त यहाँ पर हैं। पंचमी के दिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि निशान चढ़ता है देवी को, और पंचमी के दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। दरअसल नवरात्र में अलग अलग देवी मंदिरों के दर्शन अनादि टीवी अपने दर्शकों तक करवा रही है। और यहाँ पर पुजारी जी का भी साफ तौर पर कहना है कि माता के दरबार में, मोती माता के दरबार में जो भक्त आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, डोईफोड़िया। शक्ति की साधना में अब बात छतरपुर जिले के नौगांव में विराजमान गौरैया माता मंदिर की। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल ने किले की रचना करते समय लगभग 350 साल पहले शक्तिपीठ के रूप में गौरैया माता मंदिर की स्थापना की थी। यह मंदिर बुंदेलखंड की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर को अपने आप में सहेजे हुए है। पहाड़ियों और तालाबों के बीच धुबैला पर्वत श्रृंखला पर स्थित प्राकृतिक सुंदरता और बुंदेलखंड की धरोहर मनोहारी छवि श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। इस प्राचीन मंदिर में हर दिन दर्जनों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि आज तक जो भी भक्त इस मंदिर में अपनी मुरादें लेकर आया है वह खाली हाथ नहीं लौटा। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु खुद ही अपने हाथों से पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर में माता के दर्शन सुबह से शाम तक कभी भी किए जा सकते हैं। महाराज छत्रसाल की नगरी है। इधर पर बहुत पुराना विशाल मंदिर है। यहाँ पर कई गांव के लोग आते हैं, हजारों की तादाद में भीड़ रहती है और नवरात्रि में तो अति से ज्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर सब लोग मन श्रद्धा पूर्वक आते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ गौरैया माता मऊसानिया के पहाड़ पे है, वो बहुत पुरानी है वे देवी मंदिर, उनका फिर से नया बना है और बहुत सब लोग आते हैं। नवदुर्गा में भी आते हैं, सहज में भी आते हैं। किस तरह से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं? किस तरह से होती, सबकी मन्नतें पूरी होती है, सब लोग आते हैं। फिलहाल अनादि टीवी के खास कार्यक्रम शक्ति की साधना में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ।